नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लास्ट पोर्शन है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के फॉर्म में याद रखो। ऑक्सीजन के फॉर्म में अगर इसको याद रखते हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब भी कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर यही रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो उसको कहा जाता है रिडक्शन। So addition of oxygen is called oxidation and removal of oxygen is called reduction। और यही हाइड्रोजन के फॉर्म में याद रखते हैं तो इसी का रिवर्स करना पड़ता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन हो जाएगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो रहेगा वो बन जाएगा ऑक्सीडेशन। सो एक फॉर्म को याद रखोगे तो दूसरा उसका अपोजिट रहेगा। सो ऑक्सीडेशन याद रखना ईजी है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन जब भी ऐड होगा उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीजन जब भी रिमूव होता है उस रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्शन। और यही हाइड्रोजन के केस में कंसिडर करेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहा जाएगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। जैसे सपोज आपको रिएक्शन दिया हुआ है Mg+O2, Mg+O2 गिव्स MgO। इसमें मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। जैसे H2+O2 गिव्स H2O। सो इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन गिव्स वाटर। ये अगर आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कॉम्बिनेशन में कंसिडर करते हो तो उसको कहा जाता है रीडॉक्स रिएक्शन। जब ये दोनों ही यानी हाइड्रोजन का रिमूव होना और ऑक्सीजन का ऐड होना दोनों अगर एक साथ होते हैं तो उसको कहा जाता है रिएक्शन, रीडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CuO+H2 गिव्स Cu+H2O, यानी CuO होता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो बनता है कॉपर और वाटर बन जाता है। तो अब इसमें कॉपर में ऑक्सीजन था, इसको हटाया गया यानी कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया, यानी ये बन गया यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये बन गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन और इस प्रोसेस में हो गया ऑक्सीडेशन। तो जब भी ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको कहा जाता है रिडक्शन, और हाइड्रोजन ऐड होता है या ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। सो इस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हुए हैं तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है redox reaction। So redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously। अब इसमें आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रहता है वो होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यानी जिसने ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया है। और नेक्स्ट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीजन लेता है, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड जिसने ऑक्सीजन दिया है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सप्लाई कर रहा है यानी जिसके पास ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन दे रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज यानी जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और सब्सटेंस रिड्यूस जिसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया यानी हटाया गया है। जैसे इसी रिएक्शन को लेते हैं CuO+H2 गिव्स Cu+H2O। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब को निकालते टाइम इस प्रोसेस को यानी ये रिएक्टेंट वाले साइड को कंसिडर ही नहीं करना है, सिर्फ रिएक्टेंट को कंसिडर करना है, प्रोडक्ट वाली साइड को कंसिडर नहीं करना है। सो अपने पास रिएक्टेंट्स में क्या क्या है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब इसमें ऑक्सीजन किसके पास है, कॉपर ऑक्साइड के पास, तो ये बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है कॉपर ऑक्साइड। और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यानी जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, जो ऑक्सीजन लेगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। सो क्योंकि रिएक्टेंट्स में 2 ही एलिमेंट्स हैं, इसमें जिसके पास भी ऑक्सीजन रहेगा वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसी का ऑपोजिट करना रहता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड।
सब्सटेंस ऑक्सीडाइज यानी किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, जिसके पास नहीं है उसी के पास ऐड होगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो जाएगा CuO। सो सिर्फ रिएक्टेंट की तरफ आपको ध्यान देना है, प्रोडक्ट में अपने को देखना ही नहीं है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होगा जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो रहेगा जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और सब्सटेंस रिड्यूस्ड जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो इसमें अगर ये दोनों आप निकाल लेते हो तो इन दोनों को उसी को रिवर्स ऑर्डर में करना रहता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है रिड्यूसिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। सो पहले दो निकालना अगर आपको आ गया तो नेक्स्ट टू आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके पास भी ऑक्सीजन रहेगा वही होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो होगा।